Hello, bachcho. Let's read the question. The question is one mole of hydrocarbon is subjected to combustion. The product obtained is condensed, and the resulting gaseous product occupied a volume of 89.6 liters at STP. Oxygen required for this combustion is 145.6 liters at STP. What should be the molecular form of X? तो बच्चों यहाँ पे हमें हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हमें ये दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन जो है उसकी कंबशन हो रही है और वहां पे जो हमें गैशियस प्रोडक्ट मिलता है उसका वॉल्यूम 89.6 लीटर्स और ऑक्सीजन जो यहाँ पे यूज हुआ इस कंबशन के लिए दैट वाज 1.6 लीटर्स। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉलो कर मींस एक रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ मास इज फॉलोड, जिसकी बेस पे हम एक केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म लिखते हैं, उसको बैलेंस करते हैं और जहां से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, हम एक रिएक्शन लिखेंगे हाइड्रोकार्बन के कंबस्टन की। हम एक यहाँ पे क्या लेंगे, एक कार्बन मींस हाइड्रोकार्बन लेंगे लेट सपोज, बिकॉज हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। लेट द हाइड्रोकार्बन बी CaHD। let A number of atoms of C are there, B number of atoms of H are। तो जब एक कंबस्टन हो इसका कंबस्टन होता है, इट रिएक्ट्स बेसिकली विद ऑक्सीजन। कंबस्टन में ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होता है। और जो हाइड्रोकार्बन्स का कंबस्टन होता है, हाँ, दो प्रोडक्ट में, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस सेकंड इज वाटर। ठीक है, वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये दो प्रोमिनेंट प्रोडक्ट होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। क्लियर गाइस? नाउ अब हमें क्या है, वी हैव बीन गिवन विद सर्टेन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिला है क्वेश्चन में। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो गैशियस प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, दैट इज गैशियस प्रोडक्ट इज बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड। उसका वॉल्यूम हमको दिया दिया गया है, विल कन्वर्ट इनटू द मोल्स। इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। वी नो कि एक मोल जो होता है दैट इज 24 लीटर्स, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, so we can say, we can write कि 22.4 22.4 22.5 liters of carbon dioxide is equal to 1 mole। ठीक है, so that means 89.6 liters of carbon dioxide will be equal to 89.6 divided by 22.4, okay, moles, that is equal to 4 mole। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 89.6 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू 4 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव 4 मोल्स, सो विल पुट 4 हियर। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है। सिमिलरली वी विल राइट 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 1 मोल। तो 145.6 liters of oxygen will be equal to 145.6 divided by 22.4, that is, it comes out to be 6.5 moles। तो जो 145.6 लीटर ऑक्सीजन है दैट इज इक्वल टू 6.5 मोल्स। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना यूज हुआ, 6.5 मोल्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसी इंफॉर्मेशन से हम
पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो वी हैव द हाइड्रोकार्बन जिसमें ए और बी है, कीप द स्पेसेस फॉर इट, प्लस 6.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 6.5 मोल ऑक्सीजन के क्या देते हैं हमारे पास, यहाँ मिलता है 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब बच्चों ये रिएक्शन हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी मिला। तो इसकी बेस पे हम बैलेंसिंग वाला केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पे फुल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन दिस केस वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड जो 4 मोल्स हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में 4 मोल्स मिला, इट मीन्स 4 कार्बन आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, यहाँ पे दैट मीन्स ए जो है दैट इज 4 एटम्स आर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन इट। पहली चीज ये है। नेक्स्ट थिंग दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, 6.5 into 2, 13 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ऑन इन द प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में 13 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट्स के साइड में कितने हैं, 4 2 आर 8, ओनली 8 आर देयर एंड दिस वन इज 9। तो यहाँ पे इसको 13 बनाने के लिए व्हाट विल डू, 5 लगाएंगे, तो ना ऑक्सीजन जो यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 2 आर 8 प्लस 5 तो 13 होता है, यहाँ से भी 13 ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, और जो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन है दैट इज 5 2 आर 10, 10 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, 10 हाइड्रोजन। ठीक है, so this is the molecular form, this is the chemical equation of this reaction। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिला है क्यून कंपाउंड का, क्यून हाइड्रोकार्बन, दैट इज C4H10। ओके, so that which call as, इसको क्या कहते हैं, we call this as ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ही यहाँ पे कंपाउंड एक्स था, हाइड्रोकार्बन है। Clear? So this is the final answer to the question. Hope you understood it well. Best of luck.